जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज का जो चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब भी हम कोई चीज देखते हैं, कोई खेल देखते हैं कुछ, तो उसमें हम देखते हैं कि कोई एक मोमेंट ऐसा होता है जो एकदम एक्साइटमेंट से भरा होता है। एक ही मोमेंट जो होता है तकदीर को बदल सकता है, जीवन को परिवर्तित कर सकता है। अब जैसा कि आप लोग पिछले काफी समय से लंबे संघर्षों से जूझ रहे हैं, अब जो समय आ रहा है उसमें कुछ ऐसी स्थितियां परिवर्तित होने जा रही हैं। देखिए, हमारे 9 के 9 ग्रह जो हैं वो पूरे एक धागे से बंधे हुए हैं, हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। एक सूत्र में बंधकर जब ये हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं तो उसमें से यदि एक भी ग्रह असंतुलित हो जाए तो समझ लीजिए कि वहीं से विषमता दिखाई देने लगती है। तो चीजें जो हैं बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही हैं। ये आपकी 8 सितंबर से ही प्रारंभ हो चुकी है। इसमें देखिए, 8 सितंबर से जो ये स्थितियां प्रारंभ हुई हैं, क्योंकि राहु तुला नवांश में प्रवेश कर गए हैं। वहीं बुध देव वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ये मार्गी भी होंगे, नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। सूर्य देव 16 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, सूर्य देव की कितनी सारी अवस्थाएं थी। सूर्य देव देखिए, एक तो सिंह राशि में थे, किंतु सामने स्वराशि के सूर्य, स्वराशि के शनि। अब वहीं देखिए, सूर्य और चंद्र वक्री नहीं होते हैं, किंतु शनि देव यहाँ पर वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था का ये मध्याह्न काल चल रहा है, यानी 2.5 माह पूर्ण हो चुके हैं। अब आने वाले 2.5 माह आपके लिए किस तरीके से स्थितियां रहेंगी, तो देखिए, सूत्र जो बनता है, एक जो लय बनती है वो 9 ग्रहों से ही बनती है। देखिए, ज्योतिष के मर्मज्ञों ने जो है इन्हें 3 ग्रुपों में बांटा है। तो 3 ग्रुप में बांटने के बाद में जो हमारे एक सूत्र के ग्रह हैं, जैसे एक पार्ट जो होता है, एक ग्रुप जो है वो सौम्य ग्रहों का है, यानी कि गुरु, सूर्य और मंगल, ये एक ग्रुप में आते हैं। हालांकि देव गुरु को तो भगवान की श्रेणी दी जाती है, क्योंकि देव गुरु कभी कहीं पर भी अहित नहीं करते। अहित कोई अन्य ग्रह कर भी रहा हो तो उसको वो दूर करते हैं। सूर्य जो हैं आपके तेज को रोशन करते हैं, आपके प्रकाश देते हैं। त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करता है। वहीं देखिए, शुक्र देव भी अपना 19 तारीख को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये भी अपनी स्वराशि में जाने वाले हैं। तो बहुत सुंदर स्थितियां बनी हुई हैं। इन स्थितियों से निकलकर देखिए कौन सा ऐसा मूवमेंट होगा आने वाले समय में जो आपके लिए एकदम एक्साइटमेंट से भरा होगा, आपके जीवन को एकदम से परिवर्तित कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने। तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ तो ये राशिफल आपके लिए कुंडली न होने की स्थिति में आपसे नाम राशि भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आपको सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर चर्चा करते हैं बुध देव की। बुध देव क्या है, अभी तक आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे। जब ये अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे तो देखिए, त्रिक भाव में बैठकर आपके लिए थोड़े संघर्षों को बढ़ा रहे थे। संघर्ष क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी थे, बुधादित्य राज्यों का निर्माण था, वक्री अवस्था में थे, यानी कि संघर्ष आपके सामने बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। कुछ लोग क्या होता है कि देखिए, संघर्ष एक सीमा तक ही किया जा सकता है। उतने संघर्षों को देखकर ही घबरा जाते थे और रुक जाते थे, वहीं पर अपने कार्यों को विराम दे देते थे, अपने प्रयासों को विराम दे देते थे। अब ये जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। भाग्य भाव में केतु पहले से विद्यमान है। देखिए, केतु क्या है, अवरोध है। आपके जो भी कार्य होते हैं उनमें केतु क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। किंतु केतु का जो अवरोध होता है, केतु का अवरोध एक सॉल्यूशन भी देता है। अब उस सॉल्यूशन को देखने की जिसके अंदर क्षमता होती है तो वही अपनी विषम स्थितियों से निकल जाता है। किंतु केतु की एक विशेषता है कि अवरोध के साथ सॉल्यूशन, दोनों चीजें एक साथ देते हैं। तो अभी तक क्या है, आपको वह चीज नहीं ज्ञात हो पा रही थी कि आपका सॉल्यूशन क्या था। चीजें आपके बिल्कुल सामने थी। अब जब सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में जाएंगे तो भाग्य भाव में जाने के साथ ही देखिए, यहाँ पर बुधादित्य राज्यों का भी निर्माण हो जाएगा, किंतु केतु यहाँ पर बैठकर ग्रहण दोष का भी निर्माण करेंगे। तो ग्रहण दोष जब निर्मित होगा
तब आपके लिए क्या होगा? देखिए, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा निकल कर आएगा, कुछ आपके लिए दुष्कर निकल कर आएगा। इस समय पिता के कार्य कारोबार में आपको थोड़ी सी मंदी देखने में आएगी। पिता से हो सकता है थोड़ी आपकी जनरेशन गैप के कारण, या फिर पिता आपकी बात को ना समझ पाए या आप पिता की बात को ना समझ पाए, थोड़ी सी अनबन की स्थिति बन सकती है। किंतु देखिए, अब जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर फैलेगा तो जो आपके सॉल्यूशन पे पड़ा हुआ तिमिर है वो दूर होगा। तो अब जब यहाँ से देखिए, त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला अब भाग्य भाव को प्रकाशित कर रहा है, यानी कि जब आपका अवरोध आएगा तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप उस सॉल्यूशन के द्वारा आप आगे बढ़ जाएंगे। चीजें जो हैं अभी तक बहुत विषम होती चली गई हैं, क्योंकि ज्यादातर ग्रह जो आपके त्रिक भाव से गोचर कर रहे थे, और जब ग्रह त्रिक भाव में जाते हैं तो आपके संघर्षों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब क्या होता है कि आदमी या तो उतने संघर्ष कर नहीं पाता है, या फिर हताश निराश होकर वह फिर दिशा बदल देता है। कह सकते हैं कि एक तरीके से ये स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। तो इस कारण ज्यादातर मकर राशि के लोगों ने या तो अपनी दिशा बदल दी है, या फिर या तो अपने प्रयासों को विराम दे दिया है। तो अब वह सब समस्याएं यहाँ से दूर होंगी। देखिए, मैंने कहा 3 ग्रुप में ग्रहों को बांटा गया है। तो इस समय जो सूर्य, मंगल और गुरु देखिए 8 अक्टूबर एक वो विशेष डेट होगी जब गुरुदेव जो हैं वक्री हो जाएंगे। अब ये 1-2 माह के लिए वक्री नहीं होने जा रहे हैं, ये सीधे 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे और आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव क्या होता है? इसे पुनर्जन्म का भाव भी कहा जाता है, आपके पूर्व संचित शुभ कर्मों का भाव भी कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि इस समय बेहद प्रभावी रूप से आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का प्रभाव आपको मिलेगा। यानी कि देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद एक तरीके से आपको मिलेगा कि इस दौरान आप प्रयास यदि करेंगे, यह ज्ञान भाव से गोचर कर रहे हैं। ज्ञान आपका आपके लिए कुछ ऐसी दिशाओं को दिखाएगा जो आपके ज्ञान की जागृति के द्वारा आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर बैठकर देखिए, गुरुदेव अपने द्वादश भाव का भी प्रभाव देंगे, यानी कि आपके सुख भाव का प्रभाव देंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ स्थितियां आपकी विरोधाभास भी उत्पन्न करती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को बेचने का भी योग बन जाए, किंतु उसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा निकल कर आएगा। अच्छा क्या निकल कर आएगा? क्योंकि मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सुख भाव का प्रभाव आपको गुरु के द्वारा ही मिलेगा, और गुरु यहाँ पर कारक होते हैं। तो भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, आप प्रॉपर्टी विक्रय भी कर सकते हैं। तो विक्रय करने में आपके योग ये बनेंगे कि यह आपके जीवन को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए होगी। आप उस धन का उपयोग नई ऐसी प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर सकते हैं जहां पर आपको बैठे बिठाए धन कमाने के रास्ते मिल जाए, आपके कैरियर के लिए उसका उपयोग हो जाए। मतलब कुछ ऐसी चीजों के लिए आप उस धन का उपयोग करेंगे जो कि आपके जीवन की आधी विषमताओं को दूर कर दे, आपको भविष्य में आर्थिक परेशानियां ना देखनी पड़े। दूसरा क्या है, शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था में, इनकी भी वक्रकालिक दृष्टि जो है आपके सुख भाव पर ही जा रही है। तो ये इस समय प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के लिए बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है। तो वहीं गुरु की दृष्टि जो जा रही है वो आपकी देखिए लग्न पर जा रही है, शनि भी लग्न का ही प्रभाव दे रहे हैं। तो इस समय आप बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जिस कर्म को करने की ठान लेंगे उस कर्म में पूर्णतया विजय प्राप्त करने के बाद ही आप स्वयं को शांत। ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें ग्रहों के शुभ प्रभावों की प्राप्ति हेतु और अशुभ प्रभावों में कमी हेतु, देखिए गोचर से आ रही तरंगे एक ही प्रकार की होती हैं, वो किसी को कम या ज्यादा नहीं प्रदान करता है, किंतु ये हमारा ऑरा होता है जो किसी पॉजिटिव तरंग को भी हमारे लिए नेगेटिव कर देता है और किसी नेगेटिव तरंग को भी हमारे लिए पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि ये ऑरा में 9 ग्रहों की किरणें विकीर्ण होती हैं। तो अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है, जब हम किसी विशेष शब्द की चैंटिंग करते हैं तो हमारे ऑरा में जो ये आभा मंडल में 9 ग्रहों की किरणें होती हैं, इन किरणों में विशेष प्रभाव पड़ता है। तो देखिए गुरु, सूर्य और मंगल के इस दौरान आपके उपाय बहुत प्रभावी होंगे। तो गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः और मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः।
इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष या पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। धर्म स्थान पर जाते रहें। आपके गुरु आपके लिए अच्छी ही रिजल्ट लेकर आएंगे। मंगल के लिए देखिए, मंगल के अधिष्ठात्र देव जो हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला अर्पण कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जिन लोगों को कैरियर में विशेष समस्याएं आ रही हैं, 7 दिन के अंदर 101 बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेकर इसे पूर्ण करें। हनुमान जी आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। सूर्य के लिए देखिए, नित्य प्रति सबसे पहले तो प्रातः समय पर जागने की आदत डालें और ओम घड़ी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 12 बार जप करना है। सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें। सूर्य देव का अर्घ की विधि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि तांबे के पात्र में जल लें, 12 दाने लाल मिर्च के डालें। देखिए, लाल मिर्च के दाने उन्हीं को डालने हैं जिनके कैरियर में विशेष समस्याएं आ रही हैं। उसमें लाल चंदन डालें, लाल पुष्प डालें, थोड़ी अक्षत डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें। इस जल को आप सूर्य देव को समर्पित करते हुए जल दें। आपकी स्थितियां बहुत ही जल्दी आपके अनुकूल हो जाएंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।